वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। पुरोहित में उपसर्ग है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पुरा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है आपके ऑप्शन है नत, ऑप्शन बी अवन, ऑप्शन सी अब, ऑप्शन डी आ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अब, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवनत शब्द में अब उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ई, ऑप्शन ए, इसका ई ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। आपके ऑप्शन है श्याम, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी बचपन, ऑप्शन डी नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बचपन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बचपन एक भाववाचक संज्ञा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है शिव का विशेषण क्या है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। शिव का विशेषण क्या है। आपके ऑप्शन है शिवेश, ऑप्शन बी शैल, ऑप्शन सी शैव, ऑप्शन डी शंकर। बताना फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है शैव, शिव का विशेषण शैव होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है भूतकाल के कितने भेद हैं, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। भूतकाल के कितने भेद हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी 6, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी से, अपादान कारक की विभक्ति से होता है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यथार्थ में कौन सी संधि है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। यथार्थ में कौन सी संधि है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है दीर्घ संधि, इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ में दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है। आपके ऑप्शन है वर्षा, आंसू, हाथी, बारात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वर्षा, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वर्षा एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव। अगला प्रश्न है मतैक्य में कौन सी संधि है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। मतैक्य में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन है गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि। बताना है आपको राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वृद्धि संधि, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मतैक्य में वृद्धि संधि है। अगला प्रश्न है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए फ्रेंड्स हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। आपके ऑप्शन है द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपीय, ऑस्ट्रिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है भारोपीय, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा का जन्म हुआ, बताइए फ्रेंड्स हिंदी भाषा का जन्म हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंदी भाषा का जन्म किस से हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अपभ्रंश से, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को और अगला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कृपा। कृपा ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृपा ऐसे लिखा जाता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जाके पाँव न फटी बिबाई वो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है, बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या होगा। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर है जिसके ऊपर बीती है वही जानता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, बताइए फ्रेंड्स जस दूल्हा तन बनी बारात का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी साथी एक ही जैसे का मतलब है जस दूल्हा तन बनी बारात। अगला प्रश्न है बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए फ्रेंड्स बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है बे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग बे है।
अगला प्रश्न है बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बताइए फ्रेंड्स, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? आपके ऑप्शन है बह, ऑप्शन बी आवा, ऑप्शन सी आव, ऑप्शन डी हाव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है आव। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहाव शब्द में आव प्रयुक्त प्रत्यय जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है पुरोहित में उपसर्ग है। रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है पुरा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? बताए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो इसका राइट आंसर है लावा। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, बाकी सभी में आवा प्रत्यय जुड़ा है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शन है लाभदायक, ऑप्शन बी अपनापन, ऑप्शन सी उपकार, ऑप्शन डी पढ़ाई। तो इसका राइट आंसर है उपकार। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपकार शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है धनिक। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? बताए फ्रेंड्स, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है? अगला प्रश्न है तो इसका राइट आंसर है जादूगर। इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? बताए फ्रेंड्स, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपको सभी को पता है उपसर्ग शब्द से पहले जुड़ता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताए फ्रेंड्स, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है निर। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग निर है। अगला प्रश्न है किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताए फ्रेंड्स, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? यानी कि कहने का मतलब है प्रत्यय किस में जुड़ा है? आपके ऑप्शन है अभियोग, ऑप्शन बी अपमान, ऑप्शन बी व्यायाम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। इनमें से किसी भी शब्द में प्रत्यय नहीं जुड़ा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिरायो शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बताए फ्रेंड्स, चिरायो शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो चिरायो शब्द में चिर जुड़ा है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिरायो शब्द में चिर उपसर्ग जुड़ा हुआ है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ओढ़ना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है, बाकी सभी में उपसर्ग जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? बताए फ्रेंड्स, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग, प्रेस, वर्ग, गण। लोग, प्रेस, वर्ग, गण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है प्रेस। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। बताए फ्रेंड्स, पवित्र में कौन सी संधि है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है अयादि संधि। पवित्र में अयादि संधि है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। बताए फ्रेंड्स, तत्सम शब्द कौन सा है? खेत, अजीब, उद्गम, कोट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है उद्गम एक तत्सम शब्द है, बाकी सभी तद्भव। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।